नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है बांग्लादेश के अंदर एनसीपी। इस पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को दोबारा से लेके आना चाहती है और फिर उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो है वो इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कही गई हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या इतिहास है और किस तरीके के आरोप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर लगे हैं और साथ में ये पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है, सब कुछ क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में एक दो न्यूज आर्टिकल के साथ कि पहले हम न्यूज आर्टिकल देख लें इन न्यूज आर्टिकल्स में क्या बात लिखी गई है। इस न्यूज आर्टिकल में ये बात लिखी गई है जो कि द हिंदू का है कि जो बांग्लादेश की सेना है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस पॉलिटिकल पार्टी का ये दावा। इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या आरोप लगाए बांग्लादेश की सेना के ऊपर कि जो बांग्लादेश की सेना है वो इंटरफेयर कर रही है पॉलिटिक्स के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करके ये दोबारा से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेके आना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप जो है इस पॉलिटिकल पार्टी ने लगाए थे जो कि रिसेंटली आपकी बनी है लगभग 2-1 महीने पहले। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक न्यूज आर्टिकल और है, इस न्यूज आर्टिकल में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। मोहम्मद यूनुस का होगा तख्ता पलट, शेख हसीना को फिर प्रधानमंत्री बनाने की जुगत में सेना, छात्रों के दावे से खलबली। इस तरीके का दावा छात्रों ने किया है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बदली है, उन्होंने ये दावा किया है। अब जानते हैं इसी चीज के बारे में थोड़ा सा और कि क्या मैटर है क्या नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, शेख हसीना को वहां से निकाल दिया गया। निकाला क्यों गया? क्योंकि वहां पे एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है शेख हसीना के खिलाफ और जब ये लगा शेख हसीना को कि ये लोग मेरे घर के अंदर आके मुझे मार सकते हैं तो बांग्लादेश छोड़ के शेख हसीना भारत के अंदर आती है और अगस्त 2024 से भारत के अंदर है। अब बांग्लादेश की सरकार ने बहुत सारी कोशिशें करी कि दोबारा से शेख हसीना को लेके आया जाए बांग्लादेश में और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। यहाँ पे हमें यह भी सुनने को मिलेगा कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके जो बैंक अकाउंट थे उन्हें फ्रीज कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कब्जे में ले ली गई है सरकार के द्वारा। ये सारी चीजें हमें सुनने को मिली। अब बांग्लादेश को निकालने के लिए जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिम्मेदार था उसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लीडर ने क्या किया, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जिसे एनसीपी भी बोल सकते हैं। अब ये जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है इसने अलग अलग समय पे अलग अलग दावे किए हैं शेख हसीना के खिलाफ। इन्होंने कहा कि शेख हसीना एक डिक्टेटर थी, इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं शेख हसीना को लेके और इसी के बीच में एक दावा और किया इन्होंने दावा किया कि जो शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री थी और साथ में इसके अलावा जो सेना है ये दोनों मिलकर कुछ साजिश कर रहे हैं और दोबारा से ये बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को लेके आएंगे और लेके आने के बाद में उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बना देंगे। इस तरीके के दावे जो हैं वो आपके इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किए गए हैं जो कि बिल्कुल नवगठित है या फिर बिल्कुल नई है। अब इसके जवाब में सेना ने क्या कहा, तो इसके जवाब में जो आपकी बांग्लादेश की सेना है उनका कहना यह है कि ये जो बातें हैं ये मनगढ़ंत हैं, ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं करने वाली सेना। ये बात आपकी सेना की तरफ से कही गई है। यानी आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे करी जा रही है और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को और ज्यादा बदनाम करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। इस तरीके की आप चीजें मान सकते हो। अब यहाँ पे भारत के ऊपर भी अलग अलग समय पे आरोप लगे जब भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, जब बांग्लादेश की तरफ से आपका एक क्वेश्चन आया कि क्या आप शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश भेजेंगे, तो भारत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसके बाद थोड़े बहुत डिस्प्यूट हमें भारत और बांग्लादेश की फिलहाल राजनीति में भी देखने को मिले। ये सारी चीजें तो भाई एक तरफ है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ हमें यह सुनने को मिलेगा कि जो बांग्लादेश के सरकार के चीफ एडवाइजर है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जो है मोहम्मद यूनुस, अब उस मोहम्मद यूनुस ने ये चाहा कि जो बिम्स्टेक सम्मेलन होगा थाईलैंड के अंदर उसमें वो भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर पाए, पर यहाँ पे भारत ने उस चीज को लेके भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये बिम्स्टेक सम्मेलन जो है ये अप्रैल में होगा 2, 3, 4 तारीख को।
ठीक है, तो उसमें भी ये मिलना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री से और बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे जहां तक मुझे संकेत लग रहे हैं तो यहाँ पे भारत जो है वो नहीं मिलेगा या भारत के प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। कारण क्या है कि भारत के और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार किए गए। बीएसएफ जो है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके साथ डिस्प्यूट हुआ बॉर्डर फेंसिंग को लेके या बॉर्डर के ऊपर जो वायरिंग कर रहे थे उस चीज को लेके, और भी बहुत सारे विवाद हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे शेख हसीना जो है वो शायद ही इस तरीके से वापसी कर पाए। अब शेख हसीना अगर आप बात करें पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में से सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत सारे अच्छे रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन करने की कोशिश करी अलग अलग कंट्रीज में, और भारत के साथ तो काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन थे शेख हसीना के। पर अब ये शेख हसीना नहीं रही बांग्लादेश के अंदर, तो भारत के रिलेशन भी पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ पे मैं एक दो लाइन और बताता हूँ। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की किस्मत का ताला क्या फिर से खुलने जा रहा? क्या शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की कमान संभालने जा रही है? सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि यह दावा हम नहीं बल्कि छात्रों की नवगठित एनसीपी नेशनल सिटीजंस पार्टी कर रही है। एनसीपी का आरोप है कि देश की सेना हसीना को फिर पीएम बनाने की फिराक में है या तैयारी में है, आप ये कह सकते हो। ये आपका एक इंडियन न्यूज़पेपर है जिसमें इस तरीके की बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे भी देखते हैं एक दो बातें क्या लिखी गई हैं। द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल सिटीजंस पार्टी स्टैग्ड प्रोटेस्ट रैलीज एट द ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस। ये भाई यूनिवर्सिटीज के कैंपस में जाके अपने क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं शेख हसीना के ऊपर कि स्टूडेंट्स हमारे साथ आओ, शेख हसीना दोबारा वापस आ जाएगी और हम लोगों के साथ अत्याचार हो सकता है। यहाँ पे शेख हसीना के खिलाफ केस किया गया है कि शेख हसीना ने बहुत सारे लोगों को मर्डर करवाया। इन्होंने कहा मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है और ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश के अंदर है अवामी लीग, जिससे बिलोंग करती है शेख हसीना। अब अवामी लीग को बैन करने की बात जो है वो भी इन्होंने कही है कि हमें अवामी लीग को बैन कर देना चाहिए। पर यहाँ पे जो अलग अलग दल हैं या वहां की जो सरकार है उनका कहना यह है कि ना सिर्फ अवामी लीग को बल्कि सिर्फ उन लोगों को आपका बैन करना चाहिए पॉलिटिक्स से जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनके खिलाफ केस है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप जीएस फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, यानी आप यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए एक जीएस फाउंडेशन का बैच देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं मेरे दूसरे चैनल एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव पे। वहां पे मैं एनसीईआरटी क्रैश कोर्स कह सकते हो या डिटेल्ड कोर्स भी बोल सकते हो, वो आपका कंप्लीट कराऊंगा। वहां पे मैंने क्लासेस जो हैं वो रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर रखी हैं। जाएं, जाके वहां पे देखें और मुझे बताएं कि आपको वो क्लासेस कैसी लगी। वो क्लासेस शायद डिजिटल बोर्ड पे नहीं हो पाई अभी तक, आगे कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे लेके आए, क्योंकि अभी एक पैर में थोड़ी सी दिक्कत है तो ज्यादा लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रहा जा सकता। 8-10 मिनट तक रह सकते हैं, उसके बाद पेन होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये ठीक होता है जल्द 5-7-10 दिन में, तो हम जरूर आपकी इस बोर्ड के ऊपर भी क्लासेस लेके आने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे एक नए सेशन, नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई और शेयर भी कर दें, आपका अपना चैनल है।